हाँ जी हैलो स्टूडेंट्स, अज के इस लैक्चर च न्यूमेरिकल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करन जा रहे हैं इंटरपोलेशन। सब तो पहले असी समझांगे डेफिनेशन की है इंटरपोलेशन की, एक्सट्रापोलेशन की डेफिनेशन की आ। उस तो बाद असी अगे प्रोसीड करांगे, समझांगे फाइनाइट डिफरेंसिस की होंदे आ, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल किवें बनाना, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल किवें बनाना, वो सारा कुछ अज असी डिस्कस करांगे। सो बड़े ही ध्यान दे नाल इस चैप्टर नूं समझो। सब तो पहला असी इंटरपोलेशन की डेफिनेशन डिस्कस करांगे। इंटरपोलेशन की डेफिनेशन की आ, कंसिडर द फॉलोइंग tabulated values वो सानू गिवन होणगियां, किस तरीके गिवन होणगियां। सपोज करो मैं एक टेबल बना लेना, ये वाला टेबल है मेरा, इत्थे जे लिख लीए एक्स, इत्थे लिख लीए एफ एक्स। सपोज करो एक्स नॉट ते वैल्यू वाई नॉट गिवन है, x1 ते वैल्यू y1 गिवन आ, x2 ते वैल्यू y2 गिवन आ, एंड सो ऑन। इदां ही साडे कोल xn ते वैल्यू yn गिवन आ। ये सानू टैबूलेटेड वैल्यूज़ गिवन आ। दैन इंटरपोलेशन की आ, दैन द प्रोसैस ऑफ एस्टीमेटिंग ਜਾਂ फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ एफ एक्स corresponding to untabulated values of x between x नॉट एंड xn, इस रेंज के अंदर इज़ कॉल्ड इंटरपोलेशन। एग्जाम्पल के नाल समझांगे असी। दैन द प्रोसैस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ एफ एक्स corresponding to untabulated values of x between x नॉट एंड xn is called interpolation। सपोज करो सानू कुछ टैबूलेटेड वैल्यूज़ गिवन आ, समझण की कोशिश करिए। सपोज करो इत्थे x इत्थे एफ एक्स गिवन आ। सपोज करो एक्स की जो फस्ट वैल्यू आ वो मैनू 1 गिवन आ, 1 ते वैल्यू 1 आ। सपोज करो 2 ते वैल्यू 8 गिवन आ, 3 ते वैल्यू 27 गिवन आ, 4 ते 64 गिवन आ। तो जे तुहानू कोई पुछ लवे फाइंड, इस तरीके पुछ लवे फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स वैन एक्स इज़ इक्वल टू 1.5, ऐदा कोई पुछ लवे। ਜਾਂ कह दे फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स 2.1, ऐदा कह दे कि एक्स 2.1 ते कैलकुलेट करो एफ एक्स की वैल्यू। ਜਾਂ कोई तुहानू कह दे 3.1 ते कैलकुलेट करो एंड सो ऑन। कहने का मीनिंग की होया, एक्स की जो गिवन रेंज आ वो साड़ी गिवन रेंज आ 1 to 4 के अंदर 1 to 4 के अंदर। जे एक्स नू 1 पुट करोगे फंक्शन तो मैं ये भी दस देना कि फंक्शन है की है। हमेशा आपां नू पता नहीं होएगा। इस क्वेश्चन च सपोज करो मैं फाइंड कर लिया तो ये फंक्शन होएगा। ये एक्स नू 1 पुट करोगे आंसर आएगा 1, ओके। 2 पुट करोगे आंसर आएगा 8, 3 पुट करोगे 27 आएगा, 4 पुट करोगे 64 आएगा। तो जे तुहानू कोई पुछ लवे दसो एफ एक्स की वैल्यू कितनी होएगी वैन एक्स 1.5 आ, तो वैसे तो तुसी इस
फंक्शन च पुट करके दस दोगे बट असी इंटरपोलेशन चूज़ करना। उसकी डेफिनेशन की आ कि वो प्रोसैस जिहदे लई असी इस गिवन रेंज दे विचों कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करिए तो सानू उहदा आंसर मिल जाए। सपोज करो एक्स 1.5 है, 1.5 लाइज बिटवीन 1 एंड 2। सो वो असी फाइंड करांगे इंटरपोलेशन की हेल्प दे नाल। बहुत सारे मैथड आ जो असी अगे जाके पढ़ने हैं, चाहे वो न्यूटन फॉरवर्ड आ, न्यूटन बैकवर्ड आ, उस तो बाद लग्रैंज मैथड आ ਜਾਂ न्यूटन डिवाइडेड मैथड आ, कित्थे किहड़ा मैथड अप्लाई करना, वो सारा कुछ असी डिस्कस करांगे। कहने का मीनिंग ये आ कि जो अनटैबूलेटेड वैल्यू आ जो टेबल च दिखाई नहीं दे रही, टेबल च 1 2 3 4 दिखाई दे रहा, उन्होंने तो सानू वैल्यू पता। जो अनटैबूलेटेड वैल्यू आ जिस तरीके 1.1 1.2 जो टेबल च दिखाई नहीं दे रही, उन्होंने वैल्यू फाइंड करनों असी कहने इंटरपोलेशन। तो है भी गिवन रेंज के अंदर आ इंटरपोलेशन। जे गिवन रेंज तो बाहर आउटसाइड द गिवन रेंज होवे उन्होंने असी कहने एक्सट्रापोलेशन। कोई तुहानूं पुछ लवे फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 4.5 एंड 4.5 लाइज आउटसाइड द गिवन रेंज, उन्होंने असी कहांगे एक्सट्रापोलेशन। फार्मूले सेम ही वर्क करनगे बट नाम चेंज आ। जे तां इनसाइड द गिवन रेंज आ तो असीं उन्होंने कहांगे इंटरपोलेशन, बट जे रेंज तो बाहर चले जाते हैं तो असीं उन्होंने कहने एक्सट्रापोलेशन। उसकी डेफिनेशन की होएगी जे तुसीं लिखनी होवे, बाकी सारा सेम। द प्रोसैस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स कोरसपोंडिंग टू एनी वैल्यू, टैबूलेटेड नहीं कहांगे क्योंकि टेबल तो बाहर होएगी, एनी वैल्यूज़ ऑफ एक्स आउटसाइड द गिवन रेंज, वो होएगी एक्सट्रापोलेशन की डेफिनेशन। हुण इस तो बाद टेबल किस तरीके बनाना वो असी डिस्कस करांगे, बड़े ही ध्यान दे नाल तुसीं समझोगे उम्मीद करदा। हुण असी टेबल किस तरीके बनाना, तो टेबल तो बाद असी सीखांगे बहुत कुछ सीखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला। ये बेस होएगा बहुत सारे चैप्टर्स का अगे, इस करके बड़े ध्यान नाल समझना इस चीज़ नूं तुसीं। सब तो पहले असी कंसिडर करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की असी गल करांगे, तो इत्थों असी एक रिजल्ट भी ड्राइव करना, वो भी तुसी समझोगे जिस बेस पे फस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चनस सॉल्व होणगे। सो वो आपां हुण समझण की कोशिश करांगे। एक टेबल बनाने की कोशिश करनी है असी। एक्स दियाँ वैल्यूज़ सपोज कर लोगे तुसीं, सपोज करो एक्स दियाँ वैल्यूज़ ले लोगे, फस्ट x0 x1 x2 x3 सपोज करो, ये हो गई एक्स दियाँ वैल्यूज़। चलो असी एक टेबल बना लेने हैं, ये असी वाई दियाँ वैल्यूज़ लिखांगे। सॉरी, y1 y2 y3 ये वाई दियाँ वैल्यूज़ हो गई। एफ एक्स भी कह सकते हैं, वाई नूं एफ एक्स भी कह सकते हैं, जां वाई कह लो, मीनिंग सेम। हुण असी टेबल किस तरीके बनाना वो हुण बड़े ही ध्यान नाल तुसीं समझना। सब तो पहला असी जो फस्ट डिफरेंस आ उन्होंने असी डेल्टा वाई दे नाल डिनोट करते हैं। ये डेल्टा जिहड़ी नोटेशन आ वो फॉरवर्ड डिफरेंस वास्ते आ। डेल्टा की करना y1 माइनस y1 माइनस y0, ये फस्ट डिफरेंस आ। इस तरीके असी लिखांगे y2 माइनस y1, नैक्सट y3 माइनस y2। इस तरीके असी जो टेबल वो बनाना, y1 माइनस y0 दैन y2 माइनस y1 उपर लिखना। इनू इचों माइनस करके इत्थे लिखोगे, इनू इचों माइनस करके इत्थे लिखोगे, इत्थों ये माइनस करके इत्थों लिखोगे। क्योंकि ये डेल्टा वाई दियाँ वैल्यूज़ आ, इनू असी नाम दे दांगे। ये फस्ट जी वैल्यू होएगी ये डेल्टा y0 की होएगी, ये वैल्यू होएगी डेल्टा y1 की होएगी, ये वैल्यू होएगी डेल्टा y2 की। जे मैं ये देखा ये 0 के कोरसपोंडिंग, ये 1 2 3, ये सामने जिन्नियां वैल्यू आएगियां वो 0 के कोरसपोंडिंग आएगियां, ये 1 ये 2 एंड 3। ये सी साडा फस्ट डिफरेंस। दैन फरदर की होएगा साडे कोल, फरदर असी डेल्टा
ਸਕੇਅਰ y ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਡੈਲਟਾ y1 ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ y0 ओके फर्दर डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1 क्योंकि ये डेल्टा स्केयर दी वैल्यूज़ है तो इन्हों असीं डिनोट करांगे। फस्ट वैल्यू होएगी डेल्टा स्केयर y0 दी तो सैकेंड वैल्यू होएगी डेल्टा स्केयर y1 दी क्योंकि ये जीरो वाली लाइन च आ तो ये जीरो की वैल्यू 1 की लाइन च आ तो इनू कहांगे ये फस्ट वैल्यू ये वाली सैकेंड वैल्यू फस्ट में असीं जीरो नाल डिनोट करते हैं सैकेंड में असीं 1 दे नाल डिनोट करते हैं। फर्दर हुण असीं थर्ड ऑर्डर का लिखांगे डेल्टा की आएगा उहदे च डेल्टा क्यूब वाई उहदे च की आएगा मतलब कि इनू सिंपलीफाई करके ये आंदा इनू सिंपलीफाई करके सपोज करो ये आंदा तो की आएगा फर्दर डेल्टा स्क्वेयर y1 माइनस डेल्टा स्केयर y0 इनू असीं डिनोट करांगे डेल्टा क्यूब y0 एंड सो जे मैं ज़्यादा वैल्यू सपोज कर लेंदा नीचे 4 5 तो टेबल साडा होर अगे जांदा बट ये डेल्टा क्यूब तक असीं लिखिया। इत्थों हुण एक रिजल्ट बनदा जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। वो रिजल्ट की बनदा बड़े ध्यान नाल समझना। फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए एक रिजल्ट बनया साडे कोल डेल्टा n y r इज़ इक्वल टू डेल्टा n माइनस 1 y r प्लस 1 माइनस डेल्टा n माइनस 1 एंड y r। ये फार्मूला बड़े ध्यान नाल समझो ये हर थां ते एप्लीकेबल है। बड़े ध्यान नाल देखो बड़े ही ध्यान नाल देखो देखो जी ये डेल्टा क्यूब आ जे 3 आ तो इत्थे 2 2 आ रहा इत्थे जे 0 आ 1 0 इनू ही असीं जनरलाइज़ किया। देखो होर देखो जे इत्थे डेल्टा स्क्वेयर आ तो इत्थे एक एक घट आ जे इत्थे मतलब n आ तो इत्थे n माइनस 1 0 आ तो 0 प्लस 1 0 जे इत्थे 1 आ तो इत्थे 2 आ एंड सो मैं मेन ये फार्मूला ये जो भी असीं ड्राइव किया जो भी ये फॉरवर्ड टेबल लिखिया इनू असीं इन जनरल इस तरीके कह सकते हैं। तो हुण ये यूज़ किवें करना वो देखो किद्दां असीं रिजल्ट लिखने हैं। बड़े ध्यान नाल देखो इनू किस तरीके लिखना डेल्टा n तो देखो इत्थे n माइनस 1 हो जाना ऑर्डर वह जे बेस विच r आ तो r प्लस 1 तो r होना। बड़े ध्यान नाल समझो मैं कुछ एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करदा क्योंकि जे ये तुहानूं समझ आ गया फिर तुहाडे सारे क्वेश्चन फस्ट एक्सरसाइज दे सॉल्व हो जाएंगे। बड़े ध्यान नाल समझो सपोज करो मेरे कोल है मैं कैलकुलेट करना डेल्टा क्यूब तो y मेरे को सपोज करो 5 है। सपोज करो डेल्टा क्यूब y5 नूं किवें सिंपलीफाई करना। देखो पहली गल तो ये कि इत्थे 2 आ जाना इत्थे भी 2 आ जाना इत्थे भी 2 आ जाएगा। ये हो गया पहला स्टैप क्योंकि जे इत्थे n आ इत्थे असीं लिखना n माइनस 1 जे 3 आ तो इत्थे 2 लिखोगे। उम्मीद करदा समझ आ गई होएगी। जे इत्थे 5 आ r आ तो r प्लस 1 दैन r इत्थे आ जाएगा y6 इत्थे आ जाएगा y5 इस तरीके असीं लिखना। और देखो एग्जाम्पल सपोज करो मेरे कोल डेल्टा चलो स्केयर आ y मान लो मेरे को 7 आ किस तरीके लिखोगे डेल्टा माइनस डेल्टा मतलब जे 2 आ तो एक एक पावर डिक्रीज़ होगी जे इत्थे 7 आ तो इत्थे y8 लिखांगे इत्थे y7 लिखांगे इस तरीके से लिखना। सपोज करो मेरे को सी डेल्टा स्क्वेयर y3 किस तरीके लिखोगे डेल्टा y4 माइनस डेल्टा y3। और देखो सपोज करो मेरे को डेल्टा y2 आ इन्हें किस तरीके लिखना ये आएगा y3 माइनस y2 एक डेल्टा घटेगा जे डेल्टा की पावर 1 आ तो वो 0 हो जाएगी तो वो तुसीं समझ गए होवोगे 2 आ तो 1 रह जाएगा तो जे डेल्टा 1 आ तो जस्ट y दे जो बेस विच आ वो पहले एक ऐड करना दैन माइनस करना। सो इस तरीके होर फर्दर देखो सपोज करो तुहाडे कोल डेल्टा स्क्वेयर y सपोज करो y1 आ तो की आएगा वो डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तुसीं हुण इनू एक फार्मूला समझ के इतों ये चीज़ां तुसीं लिख सकते हैं। सपोज करो मैं डेल्टा स्क्वेयर y1 लिखिया डेल्टा स्क्वेयर
y1 लिखिया। आ देखो डेल्टा स्केयर y1 यही सेम आया इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये सपोज करो डेल्टा स्केयर y0 लिखना की तरीका साडा डेल्टा माइनस डेल्टा, जिथे 0 आ तो 1 0। कहने का मीनिंग है ये मेन फार्मूला। ये तो हुण असीं कुछ भी ड्राइव कर सकते हैं फरदर। एक होर एग्जाम्पल देख लो, सपोज करो मेरे को इत्थे डेल्टा 7 तो इत्थे सपोज करो y4 है। किस तरीके लिखोगे, डेल्टा कितना आएगा 6, इत्थे भी कितना आएगा डेल्टा 6 क्योंकि एक डिक्रीज़ होना, नीचे r+1 आ, इत्थे एक ऐड करोगे तो y5 आ जाएगा, तो इत्थे y कितना आ जाएगा फिर 4। सो इस तरीके ये फारवर्ड डिफरेंस जोड़े आ वो लिखने हैं। उम्मीद करदा कि तुहानूं ये समझ आ गई होएगी। इस तो बाद हुण असीं बैकवर्ड डिफरेंस किवें लिखने आ वो हुण असीं डिस्कस करांगे। उम्मीद करदा जे समझ आ गई है तो तुसीं लाइक जरूर करोगे। हाँ जी, हुण असीं फारवर्ड तो बाद बैकवर्ड डिफरेंस लिखांगे। बैकवर्ड, हाँ जी, हुण असीं लिखांगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखियो, फिर तुहानूं समझ आना, क्योंकि स्टार्टिंग कुछ हो रहा अगे 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 तो जो प्रोसीड करोगे फिर तुहानूं प्रॉपर समझ आएगी। सो वीडियो को विच ना छड्डिओ, कंप्लीट देखियो। बहुत वधिया तरीके दे नाल असीं क्वेश्चन सॉल्व करन जा रहे हैं, बड़ी ही डिटेल दे विच। हुण बैकवर्ड डिफरेंस टेबल किस तरीके बनना, बिल्कुल उस तरीके आपां एक टेबल बनाने की कोशिश करिए। एक टेबल बनाने की कोशिश करांगे। इत्थे साडे को आ जाएगा सपोज करो x, इत्थे असीं लिख लांगे y, ये सपोज करो फस्ट वैल्यू x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3। इनू असी बैकवर्ड डिफरेंस विच असी डेल यूज़ करना, इनू डेल भी बोलते आ, उल्टा डेल्टा पाना। फारवर्ड च असी इस तरीके डेल्टा पाया तो बैकवर्ड विच असी इस तरीके यूज़ करना, इनू असी डेल बोलांगे। डेल फस्ट में वैसे डेल बोल लईदा, पर जो मैं चूज़ कर रहा फस्ट में असी डेल्टा बोलांगे, सैकेंड में डेल बोलांगे। हाँ जी, डेल ऑफ वाई की करना ये y1 माइनस y0 तो नीचे लिखांगे, जां की करो क्योंकि बैकवर्ड आ, थल्यों शुरू कर दो, की आएगा y3 माइनस y2। ओके, दैन इत्थे आएगा y2 माइनस y1, दैन y1 माइनस y0। इस तरीके असी लिखांगे। ये साडे बैकवर्ड डिफरेंस हो गए फस्ट ऑर्डर दे। y1 की सी फारवर्ड च असी माइनस करके फस्ट पोजीशन ते लिखिया, इत्थे असी माइनस करके एक पोजीशन छड्ड के दूसरी पोजीशन ते लिखिया। बैकवर्ड टेबल बन रहा साडे कोल। फरदर इनू असी डिनोट करांगे डेल्टा y1, क्योंकि 1 वाली लाइन च आ, ये 0 वाली लाइन, ये 1 वाली लाइन, 2 वाली लाइन, 3 वाली लाइन, क्योंकि 1 वाली लाइन च आ, इनू असी डिनोट करना। ये जे इत्थे हुंदी तो डेल्टा y 0 होना, क्योंकि ये हो गया डेल्टा y1। ये हो गया फिर डेल्टा, ये 2 वाली लाइन, ये हो गया डेल्टा y2, ये हो गया डेल्टा y3। हाँ जी, फरदर हुण सैकेंड ऑर्डर का असी डेल देखांगे, वो की आंदा ਉਹਦੇ 'ਚ फिर असी इनू ये चो माइनस करांगे, चाहे नीचों लग जाओ, नीचों लग जाओगे तो डेल्टा y3 माइनस डेल्टा y2, ये की हो जाएगा डेल्टा डेल y2 माइनस डेल y1। उस तो उपर तो है ही नहीं कोई डिफरेंस। तो डिनोट किस तरीके करांगे, ये डेल्टा 2 ऑर्डर के डिफरेंस है ये, क्योंकि 2 के कोरसपोंडिंग आ, तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा स्केयर y2 दी, ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा स्केयर y3 दी। ये क्योंकि 3 वाली लाइन च, ये 3 वाली लाइन च होने करके इसका नाम असी डेल्टा स्केयर y3 रखना। ये क्योंकि 2 वाली लाइन है तो वो असी डेल्टा स्केयर y2 रखांगे। फरदर ये हो गए साढ़े सैकेंड ऑर्डर के डिफरेंस। हुण असी फाइंड करांगे फरदर थर्ड ऑर्डर के डिफरेंस। ओके, माइनस करो डेल्टा डेल स्केयर y3 माइनस डेल स्केयर y2। इस तो उपर कोई डिफरेंस है ही नहीं। जिस तरीके तुहानूं लग रहा ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती पई है। डिनोट किहदे नाल करना, किहड़ी लाइन च आंदा, ये 3 के कोरसपोंडिंग वाली लाइन च आ रहा। सो डेल्टा क्यूब
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊਬ y3। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ n ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਡੈਲ n ਵਾਈ ਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ n, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ n-1, ਇੱਥੇ ਵੀ n-1, ਵਾਈ ਆਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੈਕਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਟੇਬਲ ਲਈ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊਬ, ਜੇ ਕਿਊਬ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੇਅਰ। ਜੇ 3 ਆ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਅਤੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ 3 ਆ ਤਾਂ 3 ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਆ ਡੈਲਟਾ y0 ਦੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਡੈਲਟਾ y0 ਲਿਖਣਾ। ਜੇ ਡੈਲਟਾ y0 ਲਿਖਣਾ, ਇੱਕ ਡੈਲਟਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ y0 ਮਾਈਨਸ 1 ਘਟਾਉਣਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ y-1। ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੈਲਟਾ y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਉਣੀ, y1, ਇੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ r-1 ਹੈ ਨਾ, r-1। ਓਕੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਡੈਲਟਾ ਸਕੇਅਰ y1 ਲਿਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਡੈਲਟਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਡੈਲ, ਉਲਟਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਡੈਲਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਆ। ਕੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡੈਲਟਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੈਲਟਾ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ n-1 ਇੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਨੀਚੇ y1 ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ y1, ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਆਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊਬ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊਬ y1 ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਡੈਲਟਾ ਸਕੇਅਰ y1 ਡੈਲਟਾ ਸਕੇਅਰ y0। ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਡੈਲਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 4y1 ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊਬ y1 ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊਬ y0। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਡੈਲਟਾ 4y5, ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊਬ y5 ਡੈਲਟਾ ਕਿਊਬ y4। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਡੈਲ ਬੋਲਾਂਗੇ n-1 ਦੇਖੋ 4 ਜਾਂ 3 ਆ ਗਿਆ, 4 ਜਾਂ 3 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਡੈਲਟਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। r-1 5-5-1 4 ਐਂਡ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੈਲਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਲਟਾ n। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਏਗਾ n-1, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ y(r) ਪਲੱਸ 1/2 ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ n-1 y(r) ਮਾਈਨਸ 1/2। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਡੈਲਟਾ 1, ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਡੈਲਟਾ 1 ਆਏਗਾ y1 ਵਿੱਚ 1/2 ਐਡ ਕਰੋ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 1 ਪਲੱਸ 1/2 ਮਾਈਨਸ 1 ਮਾਈਨਸ 1/2 ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਪਲੱਸ 1/2 3/2 ਮਾਈਨਸ y 1/2। ਇਹ ਡੈਲਟਾ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਲਟਾ ਸਕੇਅਰ y1 ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਡੈਲਟਾ y 3/2 ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ y 1/2। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਸਕੇਅਰ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਡੈਲਟਾ, ਜੇ y1 ਆ 1 ਵਿੱਚ 1/2 ਐਡ ਕਰੋਗੇ 3/2 ਅਤੇ 1 ਚੋਂ 1/2 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 3/2। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਸਕੇਅਰ y2 ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਡੈਲਟਾ, ਹੁਣ 2 ਵਿੱਚ 1/2 ਐਡ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ 2 ਪਲੱਸ 1/2 ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ y
2 माइनस 1/2 सिंपलीफाई करोगे तो आ जाएगा डेल्टा वाई बेस विच 5/2 माइनस डेल्टा वाई 3/2। सो इस तरीके असी जो सेंट्रल डिफरेंस नूं लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तुसी सपोज करो तुसी डेल्टा 1 तुसी डेल्टा 1/2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आएगा 1/2 प्लस 1/2 माइनस वाई 1/2 इस तरीके आ जाएगा। 1 प्लस आर प्लस 1/2 आर माइनस 1/2, ਜਾਂ चलो मैं 3/2 लिख देना इत्थे। 3/2 सपोज करूँ कैलकुलेट करना तो वो की आ जाएगा तुहाडे कोल 3/2 प्लस 1 3/2 माइनस 1 तो वैल्यू आएगी तुहाडे कोल y2 माइनस y1 इस तरीके आ जाएगी। सो डेल्टा 3/2 की वैल्यू y2 माइनस y1 इस तरीके असी सेंट्रल डिफरेंस नूं इस डेल्टा नाल डिनोट करना। इस तरीके असी वो जिहड़ियां वैल्यूज़ वो लिखांगे। जो साडा नैक्सट रिलेशन आ वो आ जी शिफ्ट ऑपरेटर ते एवरेज ऑपरेटर। सब तो पहला असी शिफ्ट ऑपरेटर की गल करते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर ये सारे ऑपरेटर बहुत काम दे आ ते एग्जाम च क्वेश्चन आलमोस्ट श्योर ही हुंदा आना। सो ये चीज़ां मैं तां समझा रहा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आ, क्वेश्चन सैट हुंदा ही हुंदा हर साल एग्जाम दे विच। शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर की जे गल करिए उन्होंने ई कैपिटल ई दे नाल डिनोट करते हैं। सपोज करो इत्थे जे एन आ तो वाई दे नाल सपोज करो आर आ तो उहदा जो आंसर आना वो आना आर प्लस एन। ये इनू असीं कहने आ शिफ्ट ऑपरेटर ENYR शिफ्ट ऑपरेटर असीं इनू बोलते हैं। सपोज करो कुछ एग्जाम्पल्स जे लईए ये साडा की है शिफ्ट ऑपरेटर बहुत कम की चीज़ है। सपोज करो तुसी E2 तो वाई तुहाडे कोल 4 आ तो उहदा आंसर आएगा y6 4 + 2 6 ऐड करके। सपोज करो तुसी वैल्यू कैलकुलेट करनी आ E2 वाई तुहाडे कोल इत्थे -1 आ तो उहदा आंसर आ जाएगा y(1) जस्ट ऐड कर देना। सपोज करो तुहाडे कोल E -1 आ y2 आ तो उहदा आंसर भी y1 आ जाएगा। जस्ट की करना n + r ਜਾਂ r + n इस तरीके तुसी इनू ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उस तो बाद असी एवरेज ऑपरेटर की गल करांगे। एवरेज ऑपरेटर नैक्सट है जी एवरेज ऑपरेटर। एवरेज ऑपरेटर एवरेज ऑपरेटर नूं असी म्यू दे नाल डिनोट करते हैं। म्यू YR वो एवरेज ही लिखनी असी अर्थमैटिक मीन लिखना किहदा YR -1/2 प्लस YR +1/2 म्यू YR इनू असी कहने एवरेज ऑपरेटर YR -1/2 YR +1/2। उस तो बाद कुछ रिलेशन है साडे कोल वो असी हुण डिस्कस करांगे। रिलेशनस रिलेशन की आ जिस तरीके डेल्टा इज़ इक्वल टू डेल्टा तो ई च रिलेशन की आ डेल्टा इज़ इक्वल टू E-1 जिन्हों असी डेल्टा कहने बैकवर्डली वो साढ़े को 1-1/E ये हो गया सैकेंड रिलेशन बिटवीन डेल एंड E। नैक्सट है जी साढ़े कोल नैक्सट डेल्टा वो आ साढ़े कोल E⁻1/2 माइनस E⁻1/2 जिहड़ा म्यू ऑपरेटर आ वो साढ़े को आ जी E1/2 प्लस E-1/2। ये रिलेशन भी साढ़े बहुत काम आने वाले आ। सो इन्होंने भी तुसी याद रखोगे। E1/2 माइनस E -1/2 तो म्यू ऑपरेटर साडा वो
प्लस आ जाता। हुण इन्हां नाल रिलेटिड असी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करांगे। बहुत ही सारे काम दे रिलेशन आ, ये सारे फार्मूले तुसीं इन्हां नूं एज ए फार्मूले याद रखिओ। ये आलमोस्ट सेम होंदे आ नीयर अबाउट, सो इन्हां तुसीं एज इट इज याद रखना। हुण कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके सपोज करो तुसीं एक क्वेश्चन सॉल्व करना, सपोज करो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं असीं। सपोज करो डेल्टा क्यूब वाई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डेल्टा क्यूब वाई नॉट सानू सिंपलीफाई करन नूं कह देंदे एग्जाम च, बड़े ही ध्यान नाल समझिओ। डेल्टा क्यूब वाई नॉट नूं सिंपलीफाई करना, तो जिस तरीके असीं फार्मूला लिखाया सी तुहानूं किवें लिखना सी इनू, पहले डेल्टा सुकेयर माइनस डेल्टा सुकेयर n -1 वाई नॉट, इत्थे की सी आर +1 एक इनक्रीज़ करके लिखना इत्थे वाई नॉट। उम्मीद करदा समझ आ गई होएगी। सब तो पहले फार्मूला यह लिखाया सी फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए 0 1। जे कहने तो मैं फार्मूला फिर लिख देना क्योंकि असीं इनू वार यूज़ करना। इस तरीके आ फार्मूला डेल्टा n -1 वाई आर +1 माइनस डेल्टा n -1 वाई आर। इस तरीके साढ़े को फार्मूला, इनू असीं वार यूज़ करन जा रहे हैं। मेरा थोड़ा जिहा स्टाइल थोड़ा हट के होना बुक नालों, सो बड़े ध्यान नाल समझोगे तुसीं। ये आ गया साडा फस्ट स्टैप। हुण फरदर असीं डेल्टा स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है। डेल्टा स्केयर नूं किस तरीके लिखोगे, डेल्टा एक पावर डिक्रीज़ करके दैन y2 माइनस डेल्टा y1, ये वैल्यू आ गई डेल्टा स्केयर y1 की माइनस। हुण इहदी असीं वैल्यू लिखांगे डेल्टा स्केयर y नॉट की। डेल्टा स्केयर y नॉट की आ जाएगी y डेल्टा y1 डेल्टा y नॉट अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। फरदर थोड़ा जिहा सिंपलीफाई करके लिख लो डेल्टा y2, ये हुण टर्म सेम है, बड़े ध्यान नाल देखो। ये होगी 2 डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y नॉट। इस तरीके जिहड़े असीं क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हुण डेल्टा y2 दे लई फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करो, वो की आ जाएगा y3 माइनस y2। कुछ ज़्यादा नहीं रखना, बस जस्ट ये फार्मूला याद रखना कि डेल्टा एक डिक्रीज़ होना, जिन्नी भी वो पावर एक डिक्रीज़ होना, जिथे y2 आ तो y3 माइनस y2 r +1 r। इहदी होगी वैल्यू -2। डेल्टा y1 की वैल्यू कितनी होएगी, y2 माइनस y1, पहले एक बता देना फिर सेम प्लस यदी वैल्यू होएगी y1 माइनस y नॉट। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ रही होएगी। इन्हां दी वैल्यू नहीं याद रखनियां, जस्ट ये फार्मूला याद रखना, उन्हें दिमाग च रखना, सिंपलीफाई कर लेना। y3 माइनस y2 माइनस 2y2 प्लस 2y1 प्लस y1 माइनस y नॉट। सो y3 ये हो गया -3y2 प्लस 3y1 माइनस y नॉट। ये साडा आंसर है। हुण सानूं जे y नॉट y1 y2 y3 गिवन होणगे, उन्हां दी असीं वैल्यूज़ पुट कर दांगे, साडे कोल डेल्टा क्यूब y नॉट का आंसर आ जाएगा। हुण असीं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनस सॉल्व करांगे। सो हाँ जी, असीं 7th क्वेश्चन तो शुरू करन जा रहे हैं। सो बड़े ही ध्यान नाल समझो कि यह स्टेटमेंट फ्रॉम द टेबल ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस f(x) गिवन फॉर x -1 0 1 2 3 4 5 गिवन x की वैल्यूज़ गिवन है, वो असीं पुट करांगे फंक्शन के विच, तो f(x) दी वैल्यूज़ आ जाणगियां, y दी वैल्यूज़ आ जाणगियां। दैन असीं डेल्टा f4 डेल्टा क्यूब f5 डेल्टा f0 फाइंड करना। डायरैक्ट नहीं करना, एक मैं जो पिछले तुहानूं क्वेश्चन करा के हटिया डेल्टा क्यूब y नॉट, वो असीं डायरैक्ट किया। इत्थे उन्होंने कहा बैकवर्ड डिफरेंस तो फाइंड करना, टेबल तो फाइंड करना, टेबल बनाना। की कीता सी एक्स दी वैल्यूज़ लिखियां जो गिवन सी, उन्होंने असीं फंक्शन च f(x) विच पुट किया, तो ये वैल्यूज़ आईयां। जिस तरीके तुसीं -1 पुट करोगे -6 आएगा, 0 पुट करो x नूं -7 आएगा, एंड सो ऑन। उस तो बाद असीं हुण टेबल बनावांगे। असीं की लिखांगे डेल y, की मैथड से माइनस करके लिखना। ये चों ये माइनस करोगे -1 आएगा, एक छड्ड के -1 लिखोगे। ये चों ये माइनस करोगे तो माइनस दे 7 आएंगे। ये चों ये माइनस करोगे, मैनूं लगदा फिर माइनस दे 7 आएंगे। ये चों ये माइनस करोगे
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 1 ਆਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 7 ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਸਟੇਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, 18 ਪਲੱਸ ਦੇ ਸੀ, 18 ਪਲੱਸ ਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 29, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਆ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਫਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ। -1 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, -7 ਤੇ -1। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਫਰਦਰ ਡੈਲਟਾ ਸਕੁਏਅਰ ਡੈਲ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਈ ਦੀ। ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆ, ਲਾਈਨਸ ਲਗਾ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਨਸ ਲਗਾ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 6 ਆਣਗੇ, ਓਕੇ। ਇਹ ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 0 ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 6 ਆਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 12 ਆਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ 11 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 18 ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਫਰਦਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਡੈਲ ਕਿਊਬ ਵਾਈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 6 ਆਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ 6 ਆਣਗੇ, ਫਿਰ 6 ਆਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਆਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਤਾਂ ਫਿਰ 0 ਹੀ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਡੈਲਟਾ 4y ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 0 0। ਫਰਦਰ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਣਗੇ ਇੱਥੇ 0 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਏਗਾ 0। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੈਕਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਪੁੱਛੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਡੈਲਟਾ 4 F4, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੈਲਟਾ 4 F4 ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਡੈਲਟਾ 4y4, ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਆ। ਡੈਲਟਾ 4 F4, ਹਾਂਜੀ ਡੈਲਟਾ 4 ਇਹ ਰਿਹਾ ਤੇ 4 ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, 4 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ ਇਹ 0। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 0। ਸੋ 4 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ y4 ਸੋ 4 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 0 ਵੈਲਿਊ, ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ ਗਈ 0 ਵੈਲਿਊ। ਫਰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊਬ F5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀਏ। ਡੈਲਟਾ ਕਿਊਬ F5 ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊਬ, ਸੌਰੀ ਡੈਲ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਲ ਹਾਂਜੀ ਡੈਲ ਕਿਊਬ F5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਲ ਕਿਊਬ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੀ ਆ 5 ਤੇ, 5 ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 5 ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਡੈਲ ਕਿਊਬ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ 5 ਕਰਨਾ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ 6, ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 6। ਫਰਦਰ ਡੈਲ F0 ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਡੈਲ y0, ਜਦੋਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ 0, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੇ ਡੈਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ -1। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡੈਲਟਾ ਸਕੁਏਅਰ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ 3 ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, 3 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਖੋ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਡੈਲ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛ ਲਈ ਡੈਲਟਾ F4, ਡੈਲਟਾ F4 ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਏਗੀ ਡੈਲਟਾ F4, ਡੈਲਟਾ y4 ਜਾਂ F4 ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ 11। ਇਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਪੇਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ
हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन। सो बाकी क्वेश्चनस मैं अपने अगले लैक्चर दे विच कंटिन्यू करदा। सो वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, सो अगले लैक्चर दे विच असीं बाकी क्वेश्चन अपने अटैम्प्ट करांगे। ये पार्ट फस्ट है इंटरप्रेशन का। सो पार्ट सैकेंड मैं हुण अगले लैक्चर च स्टार्ट करन जा रहा। सो बड़े ही ध्यान नाल समझिओ, जे समझ आ रही है तो वीडियो नूं लाइक कर दो, नाल दी नाल चैनल नूं सबसक्राइब भी जरूर करिओ। सो थैंक यू।